नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफेद हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना, दांत कमजोर होना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंखें कमजोर होना इत्यादि सम्मानित यह सभी लक्षण बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफी युवा इन बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी बात को हम एक बौद्ध कहानी से समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के राज दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, राजन बताइए आप लोगों की प्रजा कैसी है। राजन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है इससे हमारी पूरी प्रजा में लोग 60 वर्ष के हैं। उन्हें भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है, थम गई है। भगवान, सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे राज्य में लोग तो बैठकर आराम कर रहे हैं क्योंकि अब किसी को दवा की जरूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप यह जान पाएंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण किया था। इसीलिए उन्हें सब पता था हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम, या यह कह लो आज हम पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इन 12 बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि आप इन 12 उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अवश्य ही कभी बीमार नहीं होंगे और आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिससे हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए और उसे आप जीवन में अपने उतार सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में भादर सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायिक राजा था। उनकी 2 रानियां थीं और दोनों रानियां अति सुंदर थीं। वे रानियां भी उस राजा के स्वभाव पर गई और वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे हर एक विभाग बांटा गया था, जिनको यह कहा गया था कि तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखो, और उन सबको अलग अलग काम बांटे गए थे। और उनका इतना सख्त हिदायत था कि किसी को अपने काम में लापरवाही बरतने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके समूह में मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे वे बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे। और राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वह किसी के साथ पक्षपाती न्याय नहीं करते थे। वह दोनों पक्ष के एक एक समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे। दोनों के मुद्दों पर ध्यान देकर वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा के पूरे राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी, और राजा हर हफ्ते राज्य का एक चक्कर लगाते थे और पूरे राज्य के जितने लोग भी थे उन सबको सभा में बुलाया जाता था। किसके घर में कितना अनाज हो रहा है, किसके घर में खाने के लिए है कि नहीं, इस प्रकार राजा की व्यवस्था होती थी। इसलिए उनकी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। सारी प्रजा सुखी थी और इसी सुख की वजह से हमेशा प्रजा राजा का गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। तभी उस सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है, मेरे 2 बेटे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत कम, अभी से ही उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26 से 28 साल की होगी, लेकिन वह देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है,
वे बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयां करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, ठीक है, और अपने मंत्री जी को आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी, अपने राजवैद्य से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्च होगा उसे राज्य कोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राजवैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर भी वह किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था कि तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक दिखने लगे हैं। इस समस्या पर पूरा शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी का घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितनी भी प्रसिद्ध वैद्य थीं, सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई। और उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वैद्यों से कहा, आप लोगों के पास 10 दिन का समय है और इस 10 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से यह बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा, उस राजवैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज्य दे दूंगा। अब सारे वैद्य एकदम से एक तल्लीन होकर जुट गए और घर घर जाकर रात दिन एक एक करके पूरा 10 दिन छानबीन की। फिर वे एक दिन जब राज्य की सभा लगती है तो उस राज्य में सारे राजवैद्य और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे वैद्यों से पूछते हैं। तब सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने पूरी छानबीन की और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। फिर एक राजवैद्य खड़े होते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग थे। उनकी उम्र लगभग 125 वर्ष या 130 साल की थी। और उन्होंने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन और यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर वह राजा असमंजस में पड़ जाते हैं। राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान भी आप ही बताइए, क्योंकि हम आज 1 महीने से इस कारण से चिंतित हैं। 1 महीने से हमारी प्रजा परेशान हो रही है और इसे देखकर हम लोग इसी सोच से परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी या जो भी है, सब लोग इस समस्या से परेशान हैं। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य बहुत ही सोच विचार कर कहा, महाराज, यदि हम लोग एक साथ एक ही भोजन करना छोड़ दें और अपने अपने घर का भोजन करें तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर राजा ने कहा, सिर्फ 1 दिन का ऐसा भोजन छोड़ देने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? राजवैद्य ने कहा, हाँ, बस इतना ही, इसी में हमारी भलाई है। फिर राजा ने आदेश दिया कि सभी को अपने अपने घर का भोजन खाने के लिए कहा जाए और पूरे राज्य में 1 दिन का उपवास रखा जाए। फिर देखो, 24 घंटे के भीतर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा के आदेश पर पूरा राज्य इस आदेश का पालन करता है। उस दिन पूरा राज्य उपवास करता है और कोई भी कहीं भी बाहर का भोजन नहीं करता है। दूसरे दिन की सुबह राजा और सभी मंत्री जी ने देखा कि राज्य के लोगों की सारी समस्याएं दूर हो गईं। सभी युवा लोगों की समस्याएं समाप्त हो गईं। जिनके सिर के बाल झड़ चुके थे, वे भी पहले जैसे दिखने लगे और पूरी सभा में एक खुशी की लहर थी। राजा भी बहुत खुश हुए। तब राजा ने उस बुजुर्ग राजवैद्य से पूछा, आपने इतने दिन का उपवास क्यों रखा? राजवैद्य ने कहा, महाराज, जिस दिन से आप लोगों ने एक साथ भोजन करना शुरू किया, उसी दिन से यह बीमारी का प्रसार शुरू हो गया। अगर आप लोग अलग अलग खाना शुरू करते हैं
तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा ने कहा, क्या हमें अलग अलग खाना शुरू करना होगा? राजवैद्य ने कहा, जी हाँ, इसी में हमारी भलाई है। फिर राजा ने इसका पालन शुरू किया और उसके बाद कभी भी राज्य में कोई बीमारी नहीं आई। और इस बीमारी की वजह से जो भी लोग प्रभावित हुए थे वे सभी ठीक हो गए और अच्छे से रहने लगे। और सभी के जीवन में एक खुशी की लहर फैल गई। सभी ने राजा और उस राजवैद्य का धन्यवाद किया। और तभी राजा ने एक नया आदेश जारी किया कि राज्य में हर एक व्यक्ति को अलग अलग भोजन करने का अधिकार दिया जाए।